25 साल हो गए यहाँ पर दुकान लगाते हुए। 25 साल हो गया। मैं कपड़े काम करता हूँ। आज से 20 साल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले आज 5 साल से, खास करके 5 महीने से इतना परेशानी हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर यही सब करना था फिर ये योजना सब चलाए क्यों? रेडी पटरी नहीं भगा के लेके गए, रेडी चलाना नहीं सीखा। कल हमने वो भी काम किया, हमने रेडी चलाई है। ठीक है, आप हमारे दिल से पूछो कितना दुख है हम लोगों को। कम से कम ये 200-250 लोग खड़े हुए हैं, इनके बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? योगी जी ने तो ये कहा था कि रेडी पटरी वाला कोई कहीं नहीं जाएगा और सबको इंसाफ मिलेगा, सब यहाँ खाएंगे कमाएंगे। पर अब ये हो रहा है कि सिर्फ यहाँ के 4 आदमियों ने मिलके और हम 200 लोगों का जीना हराम कर रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक तरफ तो सरकार गरीबों को, जरूरतमंदों को मजबूत करने के लिए स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं का उद्घाटन करती है, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाएं चलाती है, स्वनिधि योजना के तहत उनको लोन प्रोवाइड कराती है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा होती है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, कि कहीं ना कहीं अगर हम सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो लोग सक्षम हो, मजबूत हों। और कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं कि रेहड़ी पटरी वाले भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की में योगदान करें और अपने घर परिवार को चलाएं। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये आज यहाँ पर एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। ये स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि रेडी पटरी लगाने वाले लोग, लेकिन परेशान नज़र आ रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये गाज़ियाबाद का वैशाली एरिया लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर गाज़ियाबाद नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर ये जो अपना स्ट्रीट वेंडर का शाम को रेडी पटरी खोमचा लगाते थे, इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया। हम सरकार के या प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम सवाल ये पूछने आए हैं कि इन लोगों की परेशानी क्या है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये लोग अब आगे क्या करेंगे, इनका घर कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, शाम को रोटी घर में कैसे बनेगी। आपका क्या नाम है मैडम? सीमा। सीमा जी, आप भी यहाँ पर क्या दुकान लगाती हैं? जी, काहे की दुकान लगाती हैं? अंडरगारमेंट्स। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या हुआ है? जी देखिए, ऐसा हुआ, हम काफ़ी सालों से रेडी पटरी लगाते चले आ रहे हैं और लगी चली आ रही है। हमारी 20 साल से कंटिन्यू हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल में ये होता है कि 6 महीने से कभी हटाओ कभी लगाओ, तो हम पूरी तरह से हटा भी रहे, लगा भी रहे हैं। ठीक है, हमें प्रशासन भी कर रहा है और नगर निगम वाले भी। जैसे कमेटी ये महीने में आई है, 2 महीने में तो हमने हटा लिया। ठीक है, उसके बाद हम जब लगाते हैं तो हमें प्रशासन परेशान करता है। सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आते हैं, उस बीच भी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करी गई है। हम हर जगह बोर्ड भी देते हैं, हर जगह सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या? नगर निगम वालों, वो योगी सरकार ने हमें एक पीला कार्ड, वाइट कार्ड सब कुछ दिया। ठीक है, उस पर हमने लोन भी लिया है। लोन लेके हम अपना घर चलाते हैं, बच्चे पालते हैं। इसी 20 साल के बीच में हम अपना घर चलाते चले आ रहे, बच्चे भी हमारे हैं, लिखाई है, पढ़ाई है, सब कुछ है। तो अब ये ऐसा क्यों किया जाता है हमारे साथ, इतना अत्याचार क्यों है? ठीक है, हम अगर कोई यहाँ अतिक्रमण अगर मचाते हैं तो उसके लिए क्या है? अतिक्रमण ये नहीं है कि हमारी रेडी पटरी को तुम उजाड़ दो। प्रशासन हमें परेशान करता है तो प्रशासन ये भी तो देखे ना कि हम जाएं कहाँ, हमें कहीं जगह दी जाए, उस जगह को हम फॉलो करें, उस पर हम लगाएं जाके। वो भी नहीं हमारे लिए। ठीक है, वो सही होता है। अगर आप हमें हटा रहे हो तो उसके लिए हमें कहीं जगह दो, हम उस जगह को कहीं अपना बच्चे पालें, अपने बच्चों के लिए 2 रोटियां करें। अगर हम चोरी लकोरी करें तो हमारी बर्बादी है। अगर हम मेहनत से कमा के खाना चाहते तो नहीं हमें खाने, तो इसमें हम क्या करें? आप हमें इस चीज़ का बताइए। अगर आप हमसे पूछ रहे तो इसका हमें जवाब दीजिए कि हम कहाँ जाएं। बिल्कुल, ये जवाब उन अधिकारियों से जनता पूछ रही है, ये जवाब मुख्यमंत्री जी से जनता पूछ रही है, ये जवाब सरकार से लिया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो रेडी पटरी खोमचा लगा के अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। बड़ा सवाल लेकिन ये खड़ा हो गया है कि आखिर ये अपना घर चलाएंगे कैसे? आपका क्या नाम? मेरा नाम संतोष देव है। संतोष जी, आप कितने साल से दुकान लगा? मैं 25 साल हो गए यहाँ पर दुकान लगाते हुए। 25 साल हो गया। मैं कपड़े काम करता हूँ। आज से 20 साल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले आज 5 साल से,
खास करके 5 महीने से इतना परेशानी हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ अगर यही सब करना था फिर ये योजना सब चलाए क्यों? 2014 में वंडर जोन लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस पे फैसला भी दिया, सब कुछ दिएगा खाएगा सब रहेगा यहीं पे, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब कुछ एक नासवी संस्था वो भी हमारे लड़ भी रहा है। 13 लाख आदमी से जुड़ा हुआ, हम लोग भी जुड़ रहे हैं उसमें। आज मंगलवार का फिर नगर आयुक्त साहब से मीटिंग हमारा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन योगी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का वोटर हूँ मैं, यहाँ का पूरा परिवार 25 परिवार हमारे यहाँ पे सब वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये कैसे हो रहा है? ये 200 परिवार कहाँ जाएगा? सबको इसी से रोजी चलना है, घर चलाना है, घर परिवार भी देखना है, सब कुछ देखना है। ये नहीं कि अपना ही पेट देखना है, सबको चलना, पूरा परिवार के लेके चलना है। तो आपसे अनुरोध है कि सरकार का ये बात पहुँचाया जाए। ये पीला कार्ड स्वाधीन योजना के तहत जो कार्ड योजना लोन वोन दिया गया है, किस लिए दिया गया? हम तो अपने हाथ से नहीं बनाए, वो खुद दिए हैं, मुझे बुला कर दिए हैं सबको। तो इसके लिए आप सुनवाई आगे तक पहुँचाया जाए, आपसे अनुरोध है। ई श्रम कार्ड भी बनवाया है, उस पर भी लोन मिल रहा है। ठीक है, पीला कार्ड बनवाया, उस पर भी लोन मिल रहा है। कभी रेडी पटरी नहीं भगा के लेके गए, रेडी चलाना नहीं सीखा, कल हमने वो भी काम किया, हमने रेडी चलाई है। ठीक है, आप हमारे दिल से पूछो कितना दुख है हम लोगों को। कम से कम ये 200-250 लोग खड़े हुए हैं, इनके बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? प्रशासन ने आया, डंडा बजाना शुरू कर दिया, प्रशासन आया, हटाओ, हटा लिया। जब आप हम आपकी फॉलो ना करें किसी बात को, तब तो आप हम पे अतिक्रमण कर सकते हो। जब हम हर चीज को लेके सावधान कर रहे हैं, उसको आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी बात को लेके हम हट रहे हैं, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको बिल्कुल ही ऐसा कर दो कि हम मोहताज हो जाएं। हैं, आज अगर ये भाई बंधु हमारे साथ 200 लोग खड़े हैं, ये कमा के खा रहे, कल यही चोरी लकोरी उल्टे सीधे काम करेंगे, तब कैसा लगेगा? और भी लोग खड़े हैं। आप क्या करते थे? मैं कपड़े का दुकान है हमारी, यहाँ तकरीबन 20 साल से हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं। 5 साल पहले अखिलेश जी का सरकार था, ये हम बदले कि ये सरकार आएगा तो हम ये काम करेगा, अच्छे से हम जीवन यापन करेंगे, मगर इसमें कोई नहीं है। ऊपर से तो सब कुछ कहते हैं जी ये लोन ले लो, ये ले लो, लोन भी मिलता है हमें, उसके बाद में हमारी दुकानें हटा दी जाती, हम लोन कहाँ से चुकाएंगे? शाम को पुलिस वाले 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक इस तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं जैसे हम इस देश के वासी नहीं हैं। क्या करें हम लोग? हम लोगों के पास मरने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो ये 200 परिवार डीएम साहब के यहाँ, थाना SHO कौशाम्बी के यहाँ जाके आत्महत्या करेंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। थोड़ा जोर से बताइए। कुसुम है मेरा नाम। और बच्चे हैं? हाँ, बच्चे। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं मेरे, 3 लड़कियां, ये लड़कियां हैं तीनों। तो यहाँ पर आप 20-22 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे 6 महीने से इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने, जो कि पहले कभी कुछ नहीं था। योगी जी ने तो ये कहा था कि रेडी पटरी वाला कोई कहीं नहीं जाएगा और सबको इंसाफ मिलेगा, सब यहाँ खाएंगे कमाएंगे। पर अब ये हो रहा है कि सिर्फ यहाँ के 4 आदमियों ने मिलके और हम 200 लोगों का जीना हराम कर रखा है। सवाल है कि आखिर आपको लोन मिला था क्या सरकार की तरफ से? जी हाँ सर, मिला है। 10,000 का लोन लिया है, लेकिन ये लोन आपने यहाँ पे बाजार लगाने की वजह से लोन लिया क्या? हाँ, हमें पीला कार्ड बनाया गया था, ठीक है, उसी पे हमें लोन मिला है। और आज 6 महीने से इतना परेशान किया जा रहा है, वो लोन को कहाँ से चुकता करें? जब बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहे हैं सही से, तो हम लोन कहाँ से चुकता करेंगे? हम परेशान हो चुके हैं। हम मोदी जी को, योगी जी को इसलिए वोट देते हैं ताकि हमारे लिए कुछ हो, लेकिन हम गरीब के साथ इतना प्रॉब्लम हो रखा है जिसका कोई समस्या बहुत बड़ा हो रखा है। हम कहाँ जाएं? हम 15-20 साल से यही हैं, लेकिन ये 6 महीना से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि अगर ये जो योजना चलाई गई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, और इसी योजना के तहत इन लोगों को ये देखिए आप कि कहीं ना कहीं पैसे भी दिए जाते हैं, ये कार्ड भी बनाए गए हैं इन लोगों के फ़ोन में, मैं आपको दिखाऊंगा, ये कार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल, ये जो कार्ड है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है कि आदमी सक्षम बने, व्यक्ति अपना घर परिवार चलाए, रेडी पटरी वालों को मजबूत किया जाए। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेशों में जा रहे हैं समिट करने, व्यापार लाने, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग अपने परिवार को चलाने के लिए हर रोज़ शाम को 2 से 3 घंटे रेडी पटरी लगाकर लगभग 200 परिवार ये बताए जा रहे हैं अपना काम चलाते हैं, उस पर इन लोगों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यहाँ से बिल्कुल आएंगे आपके पास, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है। हालांकि इनका सवाल यह है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ।
नगर निगम या सरकार सही काम कर रही है, सर सफाई कर रही है और हटवा रही है, इसके हम सहमत में हैं। मगर एक सेक्टर 4 मार्केट ही नहीं है, हमारे केवल 3 कॉम्प्लेक्स में ही ये किया जा रहा है। इसके बगल में चौकी सामने है, चौकी के बरोबर में 50 दुकानें लग रही है, वहाँ नगर निगम को नहीं दिख रही है। हमारे सामने सेक्टर 4 के सामने आगे पीछे सब लग रही है। वो एसएचओ या नगर निगम को वो भी तो संज्ञान में लेना चाहिए, वो भी सेक्टर 4 में ही है। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन्हीं लोगों की मार्केट क्यों हटाई जा रही है, ये सवाल इन्होंने उठाया है। अतिक्रमण तो पूरे गाजियाबाद में नजर आता है और अतिक्रमण के चलते ये जो लोग परेशान किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि अतिक्रमण के चलते इनका ये कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल ये है, अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ये देखिए ये तस्वीर, विकलांग आदमी है, ये दिव्यांग आदमी है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, नाम सुरेश कुमार, वार्ड नंबर 4, ग्राम सोमन, दुरियापुरा, कायरा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। वेंडिंग सर्टिफिकेट नंबर ये है और ये आपके श्रम की ताकत, ये देखिए क्या लिखा है, आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान, आत्मबल को मेरा नमन। और ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपके सम्मान को, आपके आत्मबल को हम नमन करते हैं। लेकिन कौन सा आत्मसम्मान हो रहा है? लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं हो रहा, हमारी सम्मान की जगह पे हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम आपसे एक अपील ये करना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात को जितना ज्यादा फॉलो कर सकते करिएगा। और दूसरी बात ये है कि हम योगी जी से भी मिलना चाहते हैं, आप अगर हमारी समस्या का समाधान करा देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम योगी तक जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये अंकल हैं, पाँव खराब हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इनको ये कह सकते हैं कि कोई नेता आए होंगे, फोटो खिंचा कर गए होंगे। नेताजी आए थे फोटो खिंचाने? नगर निगम ने दिया। नगर निगम के अधिकारी भी आए? हाँ जी। आपके साथ फोटो भी खिंचा के गए? नहीं, ये फोटो मेरा ये दिया ना? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं चाय बेच रहा हूँ। आप चाय बेच? हाँ जी, और दुकान तोड़ दी मेरी सारा। तो आप अपना ये विकलांग होकर भी, दिव्यांग होकर भी चाय का जो काम करके ही अपना घर परिवार, बच्चे पाल रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे, उनको पालना कैसे पालेंगे हम? मैंने देख लिया जी। दूसरा काम कोई कर नहीं सकते हम। क्या करेगा? अब ये सवाल तो सरकार से है। सरकार हालांकि जरूरतमंदों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, लेकिन बड़ा सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों से है कि इनकी जो मांग है अब हमें कहाँ जगह मिल सकती है। बड़ा सवाल यही है, 20 सालों से, कोई 25 साल से बता रहा कि हम बाजार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ये बड़ा सवाल है कि इनकी दुकानें यहाँ से हटा दी गई। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के हम खिलाफ नहीं हैं, प्रशासन अपना काम करता रहे, लेकिन प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे। अगर बेईमानी से प्रशासन अपना काम करेगा तो खबरें भी चलेंगी, प्रश्न चिन्ह भी खड़े होंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जब खुद प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ये इनको जो सम्मान देने का काम कर रहे हैं, सुरेश कुमार जी हैं, आपके श्रम की ताकत, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मेरा नमन, और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये 200 परिवार क्या करेंगे, अपने घर, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे घर में शाम को रोटी बनेगी। सरकार की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं धरातल पर कौन अधिकारी खराब कर रहा है? क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा और न्याय इनको आखिर कौन दिलाएगा, कौन देगा? योगी सरकार, मोदी सरकार के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों की वजह से बताया जा रहा कि लोग परेशान हैं, 200 परिवार हैं, अब इनका घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे इनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी, प्रशासन की तरफ से होगी, गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से होगी? यही सवाल यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो उठा रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि अब इनका घर, इनका परिवार कैसे चलेगा और उसकी जवाबदेही किसकी होगी? और ये पूरी घटना जो हुई है, ये गाजियाबाद का, वैशाली का सेक्टर 4 है।
जहां की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को न्याय कब मिलेगा, कौन देगा, और क्या जो योगी मोदी बड़ी बात कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर को मजबूत करने की जो सरकार बड़ी बात कर रही है, इनको कमज़ोर आखिर कौन अधिकारी कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद वैशाली सेक्टर 4 से।